छल किया मेरे साथ महाराज। संभाल कर पोरस। लाची, छोड़ दो उसे। इसी ख्वाहिश से तुम इधर आए थे ना पोरस, कि मेरा दीदार कर सको। देखो, मैंने तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। अब बोलो, क्या करोगे? महाराज बमनी की, औरव राष्ट्र की, 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 महाराज बमनी की, आज कनिष्क का विवाह है, जो केवल पौरव राजकुमार नहीं बल्कि संपूर्ण पौरव राष्ट्र का पुत्र है। इस शुभ अवसर पर उसे आशीर्वाद देने आने के लिए आप सबका आभार। आशीर्वाद दे राजकुमार कनिष्क और शहजादी बारसीन के जीवन में सदैव आनंद बना रहे, और पौरव राष्ट्र यूं ही प्रगति करता रहे। युवराज कनिष्क की, युवराज कनिष्क की, युवराज कनिष्क की। क्या डर है इसका? इस समय तो उन्हें यहां होना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था पिताश्री, कि वो कहां रह गए। क्या तुमने ये सोचा कि तक्षशिला मेरे शहंशाह डराइस के खिलाफ हमले में तुम्हारी मदद करेगा? अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम बहुत बेवकूफ हो पोरस, क्योंकि शहंशाह में बाद में हो, कारोबारी पहले, और मुनाफा कारोबारी की दो धारी तलवार होती है, चिट भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ पुरुषोत्तम, क्या डरा है सर? में तब से मित्र हैं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे।
और तब से तैयारी कर रहे हैं झेलम पर नियंत्रण की। परंतु कोई मार्ग सूझ ही नहीं रहा था और ऐसे में तुम मार्ग में कांटा बनकर सामने आ गए। तुम्हें मार्ग से हटाने के लिए मैंने अंबी कुमार को पौरव राष्ट्र भेजा, परंतु तुमने उसे भ्रमित कर दिया। उसे लगा कि तुम पौरव राष्ट्र के दुश्मन हो और तुम बच गए। मगर तकदीर देखो, तुमने मौत को शह दी ताकि हम पौरव मुल्क को मात दे सके। जो झेलम हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी, तुमने उस पर पुल बना डाला। शहजादा अंबी अपने मकसद में चूका, मगर उसने हमें मंजिल तक पहुंचा दिया। और अब मैं और महाराज अंबी मिलकर पौरव राष्ट्र को तबाह करेंगे और नाम आएगा गद्दार पोरस का। आज का जश्न पौरव मुल्क का आखिरी जश्न होगा, क्योंकि आज के बाद वहां सिर्फ मातम फैलेगा। जब से तुमसे मिला हूं, हर पल हर दिन मैं सोचता रहा कि कैसे तुम्हें खत्म करूं। आज किस्मत ने खिदमत करने का मौका दिया है। हरस का तोहफा कबूल करो शहजादे पोरस। कैसा लगा? हाँ? मजा आया? और खुराक दूं? मेरा जन्म तुम विदेशियों को मारकर भगाने के लिए हुआ है, तुमसे मार खाने के लिए नहीं। मारा उसे! डराए से अब तक क्यों नहीं आया? मुझे जाकर देखना होगा। कहां जा रही है आप महारानी? वो मैं अब जानते हैं आप इस संबंध से सहमत नहीं, किंतु आशा है महारानी प्रजा को यह संकेत नहीं देंगी। मारना चाहते हो तो मारो, पर पीठ पीछे नहीं, या मस्तक पर। करो प्रहार। इतनी भी जल्दी क्या है पोरस?
लाची को छोड़ दो डराइस। चाहे तो मुझे मार लेना पर मेरी लाची को छोड़ दो। नहीं पुरु, तुम मेरी चिंता मत करना। तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ, छोड़ना मत इन पारसियों को। नहीं लाची। जानता था मैं इसी मोर्चे पे तुम हारोगे, क्योंकि जंग जब दिल और दिमाग के बीच हो तो तुम जैसा जज्बाती हमेशा हारता है। जज्बात तुम भारतीयों की सबसे कमजोर नस है, जिसे दबाने का। लाची, अपना मजा है। नहीं पुरु, ये मेरी उस बेइज्जती के लिए जो तुम्हारी माँ ने पहली बार की थी। इस व्यापारी डरायस ने मुझे ये प्रस्ताव दिया कि मैं फारस से सहायता मांगूं और तक्षशिला की सेना से मिलकर पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करूं। कोई भी विदेशी मेरे भारतवर्ष पर कुदृष्टि डाले, ये मैं कभी नहीं सहन करूंगी। हमारे बैर के इस हवन में मैं किसी भी विदेशी को घी नहीं डालने दूंगी। और ये मेरी उस चोट के लिए जो तुम्हारी माँ ने मुझे इस मुल्क से पहली बार निकाल कर दे। आशा करते हैं पौरव राज्य में दोबारा तुम्हारा मुख दिखाई नहीं देगा। ये भी हमारी रीत है कि जब अतिथि अपने घर को लौट रहा हो तो हम आशा करते हैं कि उसकी यात्रा संपूर्ण और संपन्न हो। तुमने और तुम्हारी माँ ने कदम कदम पर मुझे जख्म दिए हैं। तुमने पोरस, तुमने आकर उन जख्मों पे नमक छिड़का। छोड़ दो उसे। नहीं पुरु, अब वो नमक मेरी रगों में जहर बनकर दौड़ रहा है। अब इस जहर से तुम चलोगे। ये मेरे उस फारसी बाजार को खाक किया।
ये उस माल का सूद है जिसे तुमने मुझसे लूटा। छोड़ दो उसे। और ये अपने वालिद और पूरी अवाम के सामने मुझे रुसवा करने के लिए और ये पौरव और तक्षशिला को एक करने का स्वप्न देखने के लिए। और ये मेरे पुत्र का अपहरण करने के लिए। बस कीजिए पिताश्री, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दीजिए इसे। फारस में एक कहावत है बच्चे, हाथ में आए दुश्मन को छोड़ना अपने हाथ कटवाने जैसा होता है। महाराज, ये वही नापाक खून है जिसे बरसों पहले आप अपनी बहन की कोख में ही बहा देना चाहते थे। आगे बढ़िए और इंतकाम पूरा कीजिए। लाची।